हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल योर एजुकेशन। हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है लाइसोसोम। तो फ्रेंड, सेल में कुछ ऐसी बॉडी होती हैं जो सेल में प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल्स या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, या इनएक्टिव फॉर्म में जो सेल ऑर्गेनेली होती है उनके डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है या प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। मतलब कि ये क्या है? सेल में वेस्ट मटेरियल या इनएक्टिव सेल ऑर्गेनेली के डाइजेशन के लिए उपस्थित कोशिकांग, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली होती है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेली या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम। तो फ्रेंड, लाइसोसोम वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। पहला वर्ड है लाइसो, दूसरा है सोमा या सोम। अब लाइसो का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन या डाइजेस्टिव, जबकि सोमा का क्या मीनिंग है? बॉडी। मतलब कि हम लाइसोसोम वर्ड से ही बता सकते हैं कि लाइसोसोम का क्या कार्य है सेल के अंदर। ये जो है ब्रेक डाउन या डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है सेल ऑर्गेनेली के। ठीक है। लाइसोसोम की जो खोज की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यू नामक साइंटिस्ट ने की थी। और कब की थी ये? 1955 में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो है सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है। सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली मतलब कि ये केवल एक मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है। दूसरा, इसका जो डायमीटर होता है, जो व्यास है, वो कितना होता है? 0.21 माइक्रोन से 0.80 माइक्रोन होता है। लेकिन ये सेल टू सेल वेरी करता है। साइज जो होता है सेल टू सेल वेरी करता है लाइसोसोम का। ठीक। दूसरा क्या है? लाइसोसोम कैसी स्ट्रक्चर है? ये एक गोलाकार थैलीनुमा संरचना है। मतलब कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अब हम इसको डायग्राम से समझा देते हैं। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये फॉर्मेशन है, और ये स्ट्रक्चर है किसकी? लाइसोसोम की। तो जो फॉर्मेशन होती है लाइसोसोम की वो कैसे होती है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस पर कुछ सेल ऑर्गेनेली अटैच होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं हम ट्रांजिशनल वेसिकल। इस वेसिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम से होता है। ये वेसिकल जो है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही एक स्ट्रक्चर होती है या एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो सब है ये क्या है? गोल्जी बॉडी। ट्रांजिशनल वेसिकल होती है, गोल्जी बॉडी से जाके अटैच हो जाती है। और गोल्जी बॉडी की कौन सी फेज से अटैच होती है? इसे कहते हैं हम सिस फेज। गोल्जी बॉडी की जो न्यूक्लियस के पास की फेज होती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है, उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं और सिस फेज कहते हैं। जैसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड मूव करते हैं तो जो लास्ट फेज होगी गोल्जी बॉडी की, या उसे कहते हैं हम ट्रांसफेज। ये ट्रांसफेज जो है किसका फॉर्मेशन करती है? ये जो ट्रांसफेज होती है फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम का। यहाँ पे जो लाइसोसोम बनते हैं ये होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, मतलब कि स्टार्टिंग फेज होती है लाइसोसोम की। तो हम बात कर लेते हैं वेल डेवलप्ड लाइसोसोम की। जैसा कि हमने बताया था लाइसोसोम क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन या सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली होती है। तो जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसे हम कहेंगे सिंगल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, इसके अंदर का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं हम ल्यूमेन। और ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम जिन्हें कहते हैं हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एंजाइम होते हैं और ये एक्टिव कब होते हैं? एसिडिक मीडियम में। तो फ्रेंड्स, ये था फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम और ये है स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते क्या हैं और कहाँ से बनते हैं? तो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक पे अटैच राइबोसोम से। कहाँ से होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम जो है रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम में। ठीक है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में कब होते हैं? ये होते हैं एसिडिक मीडियम में। मतलब कि जब एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब इस एसिडिक मीडियम का पीएच अप्रोक्स कितना होना चाहिए? ये अप्रोक्स 4.3 to 5 पीएच पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब लाइसोसोम को टर्म दी गई है या लाइसोसोम को एक नाम दिया गया है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। क्या कहा गया है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, मतलब के आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली। ठीक है। अब ये जो नाम दिया गया है लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ये किसकी वजह से दिया गया? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से। क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अप्रोक्स कितने हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में? अबाउट 60। कितने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? 60। अब इतने ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होंगे एक छोटे से सेल ऑर्गेनेली में तो जाहिर सी बात है वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होंगे। ठीक। कभी कभी क्या होता है सेल में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं और ये क्या काम करना शुरू कर देते हैं? अपने आप को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि लाइसोसोम को ही अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। या क्या होगा? जब लाइसोसोम को अंदर से खाना शुरू कर देंगे तो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या हो जाएगी? रप्चर होनी शुरू हो जाएगी, फटनी शुरू हो जाएगी। और क्या काम होगा फिर जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है उनका डाइजेशन शुरू हो जाएगा इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से। तो इसी वजह से लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लाइसोसोम के टाइप की। अभी तक हमने जितने भी आपको सेल ऑर्गेनेली पढ़ाए हैं उसमें किसी भी सेल ऑर्गेनेली का हमने टाइप नहीं बताया है, केवल उनके स्ट्रक्चर के टाइप बताए हैं या उनके पार्ट्स बताए हैं। केवल एकमात्र लाइसोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसमें सबसे ही ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखी गई है, बहुरूपिता देखी गई है। ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के प्रकार कितने होते हैं? लाइसोसोम के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4।
अब ये 4 टाइप कौन कौन से, हम ये देख लेते हैं। पहला होता है, अब स्टार्टिंग करते हैं तो कोई भी चीज़ है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो वो इनिशियल स्टेज होगी, तो ऐसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि लाइसोसोम का जो पहला टाइप है उसे कहते हैं हम प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी का सिंबल होता है 1 डिग्री, तो हम इसे कहेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा आता है सेकेंडरी लाइसोसोम, मतलब कि द्वितीयक, इसको क्या कहते हैं हम 2 डिग्री। तीसरा आता है रेसिडुअल बॉडी, मतलब के अवशिष्ट काय। और इसके बाद लास्ट आता है ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं ऑटोफैगी वैक्यूल्स, मतलब के ऑटोफैगी वैक्यूल्स। ठीक है, ये 4 टाइप हो गए किसके, लाइसोसोम के। अब इनका काम क्या होता है, ये कैसे कैसे होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं ये क्या होती है, स्टोरेज लाइसोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम स्टोरेज लाइसोसोम। जैसे हमने आपको लाइसोसोम के फॉर्मेशन में बताया था कि जो गोल्जी बॉडी का ट्रांसफेज होता है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पे जो लाइसोसोम बनते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। ठीक है, या फिर लेस एक्टिव, बहुत ही कम एक्टिव होंगे। ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। नेक्स्ट सेकेंडरी सोम। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम जिनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम, ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। सेकेंडरी लाइसोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हेट्रो लाइसोसोम, दूसरा होता है फैगो लाइसोसोम। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन जो डिफरेंस हम इनको बता देते हैं आपको। जो हेट्रोलाइसोसोम है, हेट्रोलाइसोसोम में क्या होता है, सपोज इसमें क्या होता है, एक है लाइसोसोम, दूसरा एंडोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम, और ये क्या है, एंडोसोम। एंडोसोम क्या है, सेल के ही अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होती है जो डाइजेशन में ही इन्वॉल्व होती है। ये दोनों जब फ्यूज़ होंगे तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, हेट्रोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि फैगोलाइसोसोम में क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर इसमें ही प्रेजेंट होंगी, 2 वर्ड्स मिले हुए हैं, जैसे फैगोसोम, दूसरा फैगोसोम एंड दूसरा लाइसोसोम। जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे क्या कहते हैं हम, फैगोलाइसोसोम। ठीक है, ये हो गए सेकेंडरी लाइसोसोम के टाइप्स। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट है। इसके अंदर जो है सेकेंडरी लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हैं मोर एक्टिवेटेड होते हैं। क्या होंगे, मोर एक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है थर्ड रेसिडुअल बॉडी या अवशिष्ट काय। रेसिडुअल बॉडी, जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जब सेकेंडरी लाइसोसोम में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, रेसिडुअल राइबोसोम। ये रेसिडुअल बॉडी मतलब कि सेकेंडरी जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा या इसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा या कलेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या कह देते हैं, रेसिडुअल बॉडी। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ टाइप क्या था, ऑटोफैगिक लाइसोसोम।
ऑटोफैगिक लाइसोसोम का क्या काम होता है? इसमें जो लाइसोसोम होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल या फिर इनएक्टिव फॉर्म में जो सेल ऑर्गेनेली हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, इनके डाइजेशन को करती हैं। इनएक्टिव सेल ऑर्गेनेली जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब का डाइजेशन कौन करता है? ऑटोफैगिक लाइसोसोम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए चारों टाइप लाइसोसोम के। अब इन्हीं के बेस पर जो लाइसोसोम है हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपिता देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम क्या? फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। अब फंक्शन क्या होते हैं लाइसोसोम के? लाइसोसोम के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे पॉइंट वाइज मैं आपको बता देती हूँ। पहला होता है जो भी आउटर मटेरियल होते हैं, सेल के बाहर का जो भी मटेरियल होगा उसके डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। आउटर मटेरियल डाइजेशन मतलब कि आउटर मटेरियल के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। थर्ड होता है ऑटोलाइसिस। ये जो मेन फंक्शन होते हैं लाइसोसोम के ये मैं आपको बता देती हूँ। आउटर मटेरियल डाइजेशन में क्या करता है? जो लाइसोसोम होते हैं वो सेल के बाहर जो प्रेजेंट मटेरियल है वो सेल के अंदर आता है, तो उसके डाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? लाइसोसोम। दूसरा क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब कि सपोज सेल के अंदर कभी फूड की कमी हो जाए तो लाइसोसोम क्या करेंगे? सेल के अंदर प्रेजेंट जो भी फैट है या प्रोटीन है उसका डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, और जिससे सेल को क्या मिलता है? फूड की डेफिशिएंसी कम हो जाती है, और इस वजह से हम इस तरीके के डाइजेशन को क्या कह दिया जाता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन। थर्ड आता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग डिजीज़ ये बहुत सारी मेल फंक्शनिंग सेल का डाइजेशन करती हैं, जिससे क्या होता है? जो डिजीज़ होती है उसके चांसेस कम होते हैं। ठीक, ये हो गए 3 फंक्शन लाइसोसोम के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: आउटर मटेरियल डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और ऑटोलाइसिस। अब जब हमने फंक्शन की बात की है तो हम इससे रिलेटेड एक डिजीज़ और देख लेते हैं कि लाइसोसोम की प्रेजेंस से या लाइसोसोम की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। क्या देख लेते हैं हम? तो अब बात करते हैं हम डिजीज़ रिलेटेड टू लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स एक डिजीज़ होती है टे-सैक। क्या नाम है डिजीज़ का? टे-सैक। इसमें क्या होता है? टे-सैक में जो ब्रेन सेल्स होती हैं, ब्रेन सेल्स में लिपिड जो अमाउंट होती है अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है, जिससे क्या होगा? जो ब्रेन सेल्स है उसके अंदर ब्रेन सेल्स में क्या हो जाता है? फैट या लिपिड जमना शुरू हो जाता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? मेंटल रिटार्डनेस। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है। कब आती है ये? जब ब्रेन सेल के अंदर फैटी एसिड या लिपिड का जमना शुरू हो जाएगा, और ये कब होता है? लाइसोसोम की वजह से हो जाता है ये। तो फ्रेंड्स अब हम 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो लाइसोसोम से रिलेटेड है, या 1-2 टर्म है जो लाइसोसोम से रिलेटेड है, उसके बारे में बता देते हैं। पहला है फैगोसाइटोसिस। ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर जो प्रोसीजर होते हैं सेल के अंदर वो इसी पर बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स फैगोसाइटोसिस क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है? जो सेल होती है वो बाहरी मटेरियल को या आउटर मटेरियल का एनगल्फमेंट करती है या अपटेक करती है और उसका डाइजेशन करती है। मतलब कि फैगोसाइटोसिस क्या है? Phagocytosis is the engulfment of outer material through a cell known as phagocytosis।
ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज ये हमारी सेल है कोई, सेल के बाहर क्या है, कुछ आउटर मटेरियल प्रेजेंट है। ये सेल क्या करती है, इसका एनगल्फमेंट या इसका अपटेक शुरू कर देती है, क्योंकि हमको पता ही है, क्योंकि सेल क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। मींस उसके अंदर कुछ मटेरियल्स आ सकता है, कुछ बायोमोलिक्यूल एंटर कर सकते हैं, आउटर मटेरियल एंटर कर सकता है। तो सेल क्या करती है, इस आउटर मटेरियल का एनगल्फमेंट करती है। अब ये क्या हो गया, आउटर मटेरियल सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर अब हमें पता ही है पहले से ही क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। ये लाइसोसोम क्या करते हैं, ये लाइसोसोम क्या है, जैसे ही आउटर मटेरियल सेल के अंदर आता है, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसका डाइजेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये लाइसोसोम है इसने इस मटेरियल को घेर लिया और लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ने इस मटेरियल का डाइजेशन शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, डाइजेशन ऑफ आउटर मटेरियल। इसके बाद जब ये पूरी तरीके से डाइजेस्टेड हो गए तो इस लाइसोसोम ने इसको बाहर सिक्रीट कर दिया सेल में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डाइजेस्टेड मटेरियल। अब ये क्या है, डाइजेस्टेड मटेरियल सेल में तो प्रेजेंट रहेगा नहीं, तो सेल क्या है, इस डाइजेस्टेड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को अपने से बाहर फेंक देती है, जिसे हम क्या कह देते हैं बाद में, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है पूरा फैगोसाइटोसिस। ये जो प्रोसीजर है या इस तरीके का जो प्रोसीजर है लाइसोसोम के थ्रू किया जाता है। इस वजह से हमने फैगोसाइटोसिस का प्रोसीजर बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपके पास हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। थैंक यू।